एक बार बुद्धि और भाग्य में बहस हो गई। एक रास्ते पर एक तरफ से बुद्धि आ रही है और दूसरे तरफ से भाग्य आ रही है। जब दोनों का आमने सामने होता है तो बुद्धि कहती अरे भाग्य रास्ता छोड़, हट रास्ते से, हमें जाने दे। भाग्य कहती कि तू रास्ते से हट, हमें जाने दो। बुद्धि कहते कि हट, मैं तुमसे बड़ी हूँ, हट राह से। भाग्य कहते मैं तुमसे बड़ी हूँ, तू हट, हमें जाने दो। बुद्धि कहती कि जवान मत लड़ाओ, दुनिया जानती है बुद्धि सबसे बलवान है। बुद्धि का लोहा दुनिया समझती है, बुद्धि बिना इंसान बेकार है, समझी? भाग्य अरे मूर्ख बुद्धि, तुझे इतना घमंड है, मगर सुन, भाग्य बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हट मेरे रास्ते से। बुद्धि अरे नादान भाग, बुद्धि जहाँ नहीं वहाँ इंसान का कोई कदर नहीं करता है, हट मेरे रास्ते से। इस तरह दोनों में काफी बहस हो गई। तू मैं होते होते अब लड़ाई झगड़े को उतार हो गई। बुद्धि कहते चल नादान मूर्ख भाग्य, अब इसका फैसला होकर ही रहेगा, कौन बड़ी है कौन छोटी है। भाग कहती है चल हम तैयार हैं सच के लिए। इस तरह से दोनों चल देती हैं। कुछ दूरी पर एक किसान खेतों में हल चला रहा होता है तथा किसान का बेटा कुदाल से कोन खोद रहा होता है। भाग्य कहती है बुद्धि से चल अपना ताकत दिखा, इस गरीब किसान के बेटे को धनवान बना। अब क्या था? बुद्धि कहती है देख देख हमारा कर्मात, और बुद्धि किसान के बेटे के शरीर में प्रवेश कर जाती है। बुद्धि अपना असर डालती है तो किसान के बेटे ने कुदाल फेंक देता और चल देता है। किसान बूढ़ा देखता है कि उसका बेटा तो क्या हुआ, कुदाल फेंक कर कहाँ जा रहा है, चिल्लाता है क्या हुआ रे, कहाँ चला जा रहे हो? बेटे ने कहता है अब किसानी नहीं करूँगा, अब मैं बड़ा आदमी बनूंगा, सारा धन कमाऊंगा। इस तरह से बूढ़े किसान को धक्का देकर चल देता है। चलते चलते दूसरे राज्य में पहुंच जाता है। उस राज्य में पता चलता है कि राजा की एक बेटी बीमार है, न बोल रही है, नहीं हंस रही है, नहीं खाना पीना खा रही है, चारों तरफ पटिया लगा हुआ है। जो भी कोई इस राजकुमारी को बुलवा देगा, ठीक कर देगा, राजा उसे आधा राजपाट तथा राजकुमारी के साथ विवाह कर देगा। अब क्या था, बुद्धि तो उसके अंदर बैठी ही थी। बुद्धि अच्छा समय देख अपना दाव लगाती है और राजदरबार पहुंचाती है। लोगों ने देखा कि अरे ये गरीब भिखारी कहाँ चले जा रहा है। लोगों ने पूछा अरे गरीब भिखारी कहाँ जा रहा है अंदर? लड़के ने कहता है मैं राजकुमारी को ठीक करने आया हूँ। लोगों ने हंसते हुए अरे गरीब भिखारी तू ठीक करेगा राजकुमारी को? बड़े बड़े विद्वान पंडित वैद हार गया, तू ठीक करेगा? चल निकल यहाँ से। राजा के यहाँ बात गई तो राजा आदेश दिया आने दो उस भिखारी गरीब को। जब बड़े बड़े विद्वान पंडित मुल्ला वैद देखकर हार गए तो उसे भी देख लेने दो। राजा ने इजाजत दे देता है तो लड़के दो तीन राजकुमारियों को सहेलियों को बुलाता है और राजकुमारी के कक्ष में पहुँचता है। तब लड़के को अंदर बैठी बुद्धि ने एक कहानी काटी। तीन दोस्त चले घूमने, यादव बढ़ई दर्जी तीनों जंगल में गुजर रहे थे तो बढ़ई को एक तरकीब सूझी। उसने झट लकड़ी से एक लड़की खूबसूरत बना दिया। जब दर्जी ने देखा तो
झट से कपड़े तैयार कर पहना दिया। यादव ने देखा तो इतनी खूबसूरत लड़की तो झट से उसने जान डाल दिया। अब लड़की बोलने चलने लगी। अब क्या था, बड़े ने कहा इस लड़की को मैंने बनाया है, मेरी हुई, मैं इससे शादी करूंगा। दर्जी ने झट से कहा नहीं, इस लड़की को हम विवाह करें, इसके तन को मैंने कपड़े पहनाए हैं, इसलिए मेरी हुई। यादव ने कहा अरे मूर्खों, लड़की में तो मैंने जान डाला, इसलिए हम शादी करेंगे, हमारी हुई। इस तरह से तीनों झगड़ने लगे। तब लड़के ने कहा राजकुमारी जी किसकी हुई तीनों में? राजकुमारी हंसती है बोली लड़की उस यादव को हुई। लड़के झट से सवाल किया वो कैसे? यादव की हुई राजकुमारी जी। राजकुमारी जवाब दिया बढ़ई ने बनाया तो उसका लड़की हुई, मतलब उसका पिता का दर्जा मिला। दर्जी ने कपड़े सिलकर उसे तन को ढका तो इसलिए माँ का दर्जा होगा। यादव ने जान डाला तो इसलिए यादव की हुई। अब क्या था, जंगल में आग के तरह पूरे राज्य में शोर हो गया कि राजकुमारी बोल दी, राजकुमारी बोल दी, ठीक हो गई। लड़के को सम्मान शुरू हो गया, अच्छे कपड़े भेज दिए गए, सारा धन इनाम दिया गया। लड़के ने शर्त के अनुसार आधा राजपाट राजकुमारी को हाथ मांगा तो राजा ने को बड़ा नागवार लगा। एक गरीब भिखारी को हाथ में राजकुमारी का हाथ दूं, सो राजा ने समझाया बेटे धन दौलत जितना चाहे मांग लो, अपने वतन चले जाओ। लड़के ने जीत पाड़ गया तो राजा ने फांसी का हुक्म दे दिया। जब फांसी पे चढ़ाया जाने लगा तो भाग्य ने कचारे बुद्धि मूर्ख बेचारे को कहां से कहां लाई। अब बचाओ पापिन, मगर बुद्धि कुछ नहीं कर सकी और लड़के को फांसी दे दी गई। इस तरह बुद्धि जो है कि कुछ नहीं कर पाई और देखते देखते लड़के को फांसी दे दी गई। भाग्य बोलती है अरे दुष्ट अभागी बुद्धि, किसान का गरीब लड़का अपने कामों में खेलता, तू कहां से कहां लाई और कहां तक उसे पहुंचाई और पापिन से बचा नहीं पाई। धिक्कार है तुझसे, तेरे घमंड पे, तेरे अहंकार पर। बुद्धि ने कही चल, मैं तो इतना दिखाई, तू अपना करिश्मा दिखा। तो इस तरह दोनों चल देती है वहां से। चलते चलते दूसरे राज्य में जब पहुंचे तो दोनों देखती हैं एक गांव में निठल्लू रहते हैं, कोई काम धाम नहीं करते हैं, बस सुबह शाम 30 रोटी तोड़ते हैं। इसलिए परिवार के लोग हमेशा ताना सुनाते हैं कहीं जाकर मरियो न जात बा। अब क्या था, भाग ने बुद्धि से कहते देख हमारा करिश्मा, और निठल्लू के शरीर में प्रेस कर जाती है। निठल्लू ताना रोज रोज का सुन दूसरे देश में निकल जाता है। चलते चलते दूसरे राज्य में पहुंच जाता है। भूख प्यास से व्याकुल एक जंगल में विशाल पेड़ के नीचे आराम करता है। तब तक उसी राज्य में एक पागल हाथी, लोग हाथी के आतंक से भयभीत होते हैं। जब हाथी ने निठल्लू को देखा तो चिहाड़ मारते हुए कुचलने के लिए आगे बढ़ती है, तो निठल्लू को देख होश उड़ जाता है। निठल्लू का देख होश उड़ जाता है। निठल्लू सोचता है कि आज जीवन का अंत आ गया, कहाँ चला आया, इससे तो अच्छा ताना ही ठीक था, कम से कम 2 की रोटी तो मिलती थी। डर के मारे पेड़ पर चढ़ जाता है। ऊपर चढ़कर जोर से डाल पकड़ कर बैठ जाता है। इधर हाथी चिघाड़ मार पेड़ पर धक्का मारते हैं। निठल्लू कांपने लगता है और कान में पेड़ का ठूसा डाल कांपते हुए बैठा रहता है। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हाथी धाम से गिर पड़ी और मर गई। निठल्लू देखता क्या हुआ, हाथी को लकड़ियां तोड़ उसके ऊपर गिराता है, मगर हाथी कुछ नहीं हरकत करती है।
निठल्लू को विश्वास हो जाता है कि हाथी मर गई। डरते डरते उतरता है और धीरे धीरे उसके पास जाता है। देखता है हाथी सचमुच मर गई है। निठल्लू की नजर दूसरे तरफ पड़ती है। कुछ लोग आ रहे हैं, हाथ में भाला कांसा लिए बातें करते हैं पागल हाथी के बारे में। लोग कहते हैं कि हाथी को जो मारेगा उसे राजा धन से सम्मानित करेंगे। जब निठल्लू बातें सुनता है तो अब क्या था, धन का लालच उसके मन में बैठ जाता है। लगा कूद कूद कर डंडा मारने हाथी पर जोरों से कहता साला निठल्लू से पंगा, निठल्लू से लड़ेगी। जब लोगों की नजर पड़ती अरे इस आदमी पागल हाथी को मार गिराया। निठल्लू सुन बातें और जोरों से हाथी पर हमला बोल रदियाते हुए कहता है तुमने तुम्हारे जैसे हाथी कितने को शुभ धाम पहुंचाया हूँ। निठल्लू से पंगा, लोगों ने शोर मचाया। निठल्लू ने हाथी को मार गिराया, निठल्लू ने हाथी को मार गिराया। ये बात आग के जंगल के तरफ चारों तरफ राज्य में फैल जाता है। जब राजा को इस बात को मालूम चलती है तुरंत सैनिकों के साथ आ गए निठल्लू से मिलने। इस तरह से निठल्लू के सैनिकों में नौकरी लग जाती है। अब क्या था, निठल्लू के दिन दोगुना रात चौगुनी बढ़ जाती है। 30 रोटी की जगह 40 रोटी मिलने लगती है। निठल्लू अपने भाग्य पर गर्व करता है। निठल्लू खा पी कर और तगड़ा हो जाता है। समय धीरे धीरे बीतता है। इतने में कुछ दिनों के बाद एक घटना घटती है। राज्य में खुखार बाग का आतंक बढ़ जाता है। लोगों के भेड़ बकरियां भैंस बैल उठा ले जाता है। लोगों राजा के किराए दरबार में आकर गुहार लगाते हैं, राजा साहब रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अनुरोध करते हैं राजा साहब हम देशवासियों की रक्षा के लिए निठल्लू को सौंपा जाए। तुरंत राजा ने निठल्लू को आदेश देते हैं निठल्लू बाघ को फौरन पकड़ो। अब क्या था, निठल्लू को चिरो तो खून नहीं। शरीर डर के मारे निठल्लू का सूख जाता है। सोचता है साला कहाँ फंस गया, लालच में अब तो बचना मुश्किल है। अब तो हाथी ने अपने से मर गई थी, लालच में आकर नाटक किया। हे भगवान, अब तो कुल मजा खाना पीना व्यर्थ हुआ। निठल्लू सोचता है कि भाग जाऊं, मगर सोचता है कि कल को राजा फांसी पर चढ़ा देगा। सोचता है चलो जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा। इस तरह से भेड़ के रखवाले के लिए रात को जो है निठल्लू को लगा दिया जाता है। भेड़ के झुंड में के बीच में जाकर छिप गया बाघ के डर से। सोचता है कि बाघ आएगा भेड़ों को ही उठा ले जाएगा, कम से कम एक दिन तो और बच जाऊंगा। रात को खुखार बाघ निकलता है। भेड़ इधर उधर भागने लगी। उसी घबराहट में निठल्लू बाघ को भेड़ समझ पूरी ताकत से पकड़ लेता है। हे भगवान, अच्छा कैसे भागता है। इतने जोरों से बाघ को दोनों पैर पकड़ कर चोट कर बैठ जाता है। बाघ डर जाता है, अरे इतना बलवान आदमी। बाघ इसके डर के मारे चुपचाप खड़ा हो जाता है। जब सुबह लोग देखने आते हैं कि देखें निठल्लू का क्या हाल है, जब देखते हैं कि निठल्लू बाघ को पकड़ बैठा है तो पूरे राज्य में शोर हो गया। पूरे राज्य में शोर हो जाता है कि निठल्लू बाघ को बकरी के बच्चे के समान पकड़ा हुआ है। तुरंत सैनिकों के साथ राजा आते हैं और बाघ को पिंजरे में कैद करवाते हैं। इधर निठल्लू की जय जयकार होने लगती है। जिधर देखो उधर निठल्लू की जय जयकार, फूलों से स्वागत होता है। बहुत सा धन राजा ने देता और एक आलीशान महल देता है।
निठल्लू के शान शौकत बढ़ जाते। निठ अपने परिवार को बुला लेता और चैन से रहने लगता। निठल्लू को बुरे राज में सम्मान मिलने लगता है और सैनिकों में अधिकारी के पद पर चुना जाता है। इधर निठल्लू का दिन बड़े खुशियों से बीत रहा था। तब तक एक घटना घटती है। कुछ दिनों के बाद पड़ोसी राज में चढ़ाई कर देता है। राजा इसमें आदेश देता है सैनिकों वो समय आ गया है देश के लिए जान देने की। निठल्लू सोचता है कि इसी तरह से डरते जाने कैसे। हाथी मर गई, बाघ को पकड़ लिया, अब तो जान नहीं बचेगी। अब सबके सामने क्या करूँगा? हमने तो तलवार नहीं देखी है, लड़ाई कैसे करूँगा? ये प्रमाण पाया अंत निश्चित आ गया है। मन में रोते ही घोड़सार जाता है। सब सैनिक अपना अपना घोड़े ले रहे हैं युद्ध के लिए। निठल्लू देखता है कि एक दूल्हा पतला घोड़ा 3 टांग वो खड़ा है। निठल्लू सोचता है कि यही सही रहेगा। लंगड़ा घोड़ा धीरे धीरे सबसे पीछे चलेगा। पूरा सैनिक मारा जाएगा, इसके बाद मेरा नंबर आएगा। यही सोचकर वो घोड़े खोल लेता है। सारे सैनिक चलते हैं। वो घोड़ा था हवा में उड़ने वाला था। निठल्लू जो घोड़े को बैठा, घोड़े ने उड़ान भरी और सबसे आगे निकल गया। सैनिक 2-3 मील पीछे रह गई। निठल्लू सोचता कि हे भगवान, अब तो गया, अब तो जान नहीं बचेगी। घोड़ा उड़ते जा रहा है, उड़ते जा रहा है। निठल्लू देखा एक ताड़ का पेड़ जो है कि आकाश में फैला हुआ है। निठल्लू जोर से ताड़ के पेड़ को पकड़ा। घोड़ा रुकने वाला नहीं था। सोचा कि ताड़ को पकड़कर इसमें झूल जाऊं, मगर हुआ यूं कि ताड़ ही उखड़ गया। अब पकड़े हुए उड़ रहा है और पकड़े हुए ताड़ को लेकर ही जा रहा है। उधर के सैनिक जब देखे, दूसरे देश के सैनिक देखे, करीब बाल ले बाल, इस साला आदमी ताड़ ही उखाड़ कर दौड़ा हुआ आ रहा है। उधर के सैनिकों में हलचल मच गई, लगे इधर उधर भागने। सब ताड़ के पेड़ में जाएगी, किसी का तम्बू, किसी का कुछ फंसते हुए उखाड़ते हुए चलो भागता है। उधर के राजा के सैनिकों में हलचल मच गई, लगे सैनिक भागने। निठल्लू कहता है हे भगवान, भाई भगवान, गिरूं तो गिल्ली में, हे भगवान गिरूं तो गिल्ली में। घर के सैनिक का प्रधानमंत्री जब सुनता है कि साला ये क्या कह रहा है कि मार खेत के दिल्ली ले। निठल्लू कह रहा है कि गिरूं तो हे भगवान गिल्ली में। सैनिकों को सुनाई दिया कि कह रहा है कि मार खेत के दिल्ली ले। सैनिकों जो बिना लड़ाई लिए सब भाग गए। सब इधर निठल्लू मुड़ा और आया, लोगों में हाहाकार मच गया। सूर्य के निठल्लू में अकेले जो है कि दूसरे देश के सैनिकों को मार भगाया। अब क्या था, निठल्लू के जय जयकार हो, निठल्लू के जय जयकार हो, चारों तरफ से बरसाने लगे लोग। निठल्लू का सम्मान बढ़ गया। निठल्लू को राजा ने निठल्लू को प्रधानमंत्री पद नियुक्त किया और सारा धन दौलत देकर सम्मानित किया। निठल्लू ने सुख चैन से रहा। इसीलिए कहा गया है दोस्तों, बुद्धि कितना हो अगर भाग्य नहीं है तो कुछ नहीं हो सका। निठल्लू तो बुद्धिहीन था, मगर भाग्य ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। इसलिए भाग्य और बुद्धि में बहुत अंतर है। भाग्य के बिना इंसान गरीब, लाचार, भिखारी है। भाग्य में आ जाए तो रातों रात कहां से कहां चले जाते हैं। भाग्य और बुद्धि किस्मत
किसी किसी को मिलती है। ये देखा गया है कि बुद्धि रहती है, बुद्धि है मगर भाग्य नहीं है तो इंसान निधन है, गरीब है, लाचार है। अभी देखा गया है कि बुद्धिहीन आदमी है अगर भाग्य है, उसके पास सब चीज है, धन दौलत, ऐश्वर्य, इज्जत सब है। बुद्धि के साथ साथ भाग्य भी होना चाहिए। भाग्य और समय से कुछ नहीं बड़ा है धरती पर। जिसके साथ भाग्य और समय वही बलवान है। इस समय नहीं खत्म होती है। प्रिय दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम।